students, we have discussed first two sums of exercise 3.3. Now third sum, हमें वर्ड प्रॉब्लम्स गिवन हैं, उनसे पहले में इक्वेशन बनानी है, देन उन इक्वेशंस को सोल्व करना है। आपको हर सम में, हर वर्ड प्रॉब्लम में दो क्वांटिटीज अननोन मिलेंगी, वही क्वांटिटी हमें फाइंड करनी है। तो देखिए, जो दो अननोन क्वांटिटी गिवन है उन्हीं को हमें एज्यूम कर लेना है, एक को x और एक को y। देन उनसे इक्वेशन बनेगी, इक्वेशंस को सोल्व करने पर वो अननोन क्वांटिटीज हमें मिल जाएगी। जैसे फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबर है, उनके बीच का डिफरेंस 26 है, तो इट मींस एक नंबर बड़ा होगा, एक छोटा होगा। वही हम मान लेते हैं, लेट लार्जर नंबर x स्मॉलर नंबर y। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या है कि दोनों का डिफरेंस 26 है, इट मींस x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। सेकंड कंडीशन क्या है कि एक नंबर दूसरे का 3 टाइम्स है। अब जो बड़ा नंबर है वही तो छोटे का 3 टाइम्स होगा। बड़ा नंबर यहाँ पर x है, इट मींस x इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ y, दैट इज 3y। ओके, और इट कैन बी रिटन एज x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन से इन दोनों इक्वेशंस को आप सोल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, जिसकी प्रैक्टिस हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। इसको आप सोल्व करोगे तो सोल्व करने पर आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 39 और y मिलेगा 13। तो इट मींस जो लार्जर नंबर होगा वो 39 है और स्मॉलर नंबर 13 है। अब आप चेक कर सकते हैं दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। यहाँ पर दोनों का डिफरेंस 26 है, 39 माइनस 13 26। एक नंबर दूसरे का 3 टाइम्स है, 13 3 जा 39। ओके, तो दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो हमारा सम सही है। सेकंड पार्ट में हमें कहा गया है लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं। सच टू एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री हो, दोज आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, तो पहली तो कंडीशन यही हुई कि उन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। और सेकंड यहां पर कहा गया है कि एक एंगल दूसरे से 18 डिग्री ज्यादा है। तो लेट लार्जर एंगल या वन एंगल, कुछ भी आप बोल लिख सकते हैं, लेट लार्जर एंगल x स्मॉलर एंगल y। अब फर्स्ट कंडीशन क्या है कि दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हैं। अगर सप्लीमेंट्री हैं तो इट मींस इन दोनों का सम 180 है। इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड कंडीशन क्या है कि एक एंगल दूसरे से 18 डिग्री ग्रेटर है, इट मींस x माइनस वाई इज इक्वल टू 18। ओके, ये दो इक्वेशन, दोनों इक्वेशंस को सोल्व करें, वही सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करोगे तो x आ जाएगा 99 और y आ जाएगा 81। तो वो दो एंगल्स होंगे 99 एंड 81। ओके, थर्ड पार्ट देखिए, कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3800. Later she buys 3 bats and 5 balls for ₹1750. Find the cost of each bat and each ball. हमारे से एक बैट और एक बॉल की कॉस्ट पूछी गई है, तो वही मान लेंगे हम। लेट कॉस्ट ऑफ वन बैट ₹X, कॉस्ट ऑफ वन बॉल ₹Y। अब फर्स्ट केस में कहते हैं कि 7 बैट और 6 बॉल, एक बैट x का है तो 7 होंगे 7x के, 6 बॉल होंगे 6y की, इनकी कॉस्ट है ₹3800। सेकंड कंडीशन है 3 बैट एंड 5 बॉल्स, 3 बैट होंगे 3x के, 5 बॉल होंगी 5y की, और 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। ये आपकी दो इक्वेशंस, दोनों इक्वेशंस को सोल्व करें। इनको जब आप सोल्व करोगे
तो x आ जाएगा आपका 500 और y आ जाएगा 50। इट मींस एक बैट की कॉस्ट ऑफ वन बैट इज इक्वल टू ₹500 और कॉस्ट ऑफ वन बॉल इज इक्वल टू ₹50। आप वेरीफाई कर सकते हैं किसी भी सम को साथ साथ। 7 बैट, एक बैट 500 का है तो 7 3500 के, 6 बॉल, एक बॉल 50 की है तो 6 कितने की होगी 300, 3500 प्लस 300 दैट इज 3800। यही है। इसी तरह सेकंड कंडीशन को चेक करोगे तो वो भी फुलफिल हो। नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट है टैक्सी चार्जेस। बड़ा अच्छा सम और बहुत ही आसान सम है। टैक्सी चार्जेस इन a city consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered. For a distance of 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के लिए ₹105 पे करता है, 15 किलोमीटर के लिए ₹155 पे करता है। बताओ 25 किलोमीटर के लिए उसे कितना पे करना पड़ेगा। देखिए आपको पहले स्टेटमेंट ठीक से समझनी है। जो बड़े बड़े सिटीज हैं, बड़े शहरों में जो टैक्सी का किराया है वो फिक्स नहीं लिया जाता, मीटर के अकॉर्डिंग लिया जाता है। तो कुछ तो उनका फिक्स है, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100, तो भाई इतना तो लगेगा ही लगेगा। बाकी जितना मीटर चलेगा उतना पे आपको करना पड़ेगा। तो अगर कोई 10 किलोमीटर जाता है तो उसे ₹105 पे करने पड़ते हैं, और 15 किलोमीटर जाता है तो उसे ₹155 पे करने पड़ते हैं। बताओ फिक्स चार्ज कितना है और पर किलोमीटर चार्ज कितना है। तो जो पूछा गया है वही मान लेंगे। लेट फिक्स चार्ज ₹X, चार्ज पर किलोमीटर ₹Y। अब चार्ज फॉर 10 किलोमीटर। अब 10 किलोमीटर का चार्ज क्या होगा, x रुपीस तो लगने ही लगने हैं, फिक्स है वो। तो 1 किलोमीटर के y रुपए हैं, 10 किलोमीटर के 10y, यानी x प्लस 10y एंड इट इज इक्वल टू 105। चार्ज फॉर 15 किलोमीटर, x तो लगने ही लगने हैं, 15 किलोमीटर के हो जाएंगे 15y, इट इज इक्वल टू 155। दोनों इक्वेशंस को सोल्व करें। दोनों इक्वेशंस को आप सोल्व करोगे तो x आ जाएगा 5 और y आ जाएगा 10। इट मींस फिक्स चार्ज ₹5 है और पर किलोमीटर चार्ज ₹10 है। ओके, फर्स्ट आंसर ये हुआ। फिर कहता है 25 किलोमीटर का चार्ज बताओ। तो चार्ज फॉर 25 किलोमीटर दैट इज इक्वल टू 5 रुपए तो लगने ही लगने हैं फिक्स चार्ज, प्लस 1 किलोमीटर के 10 रुपए हैं तो 25 के 25 मल्टीप्लाई बाय 10 250 ये होंगे, प्लस 5 ये दैट इज ₹255। ओके, फिफ्थ पार्ट है a fraction becomes 9/11। देखिए जब भी फ्रैक्शन का सम आ जाता है, फ्रैक्शन हमें पता है एक न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से मिलकर के फ्रैक्शन बनती है। तो फ्रैक्शन अगर हमें फाइंड करनी है तो हमें फ्रैक्शन का न्यूमरेटर चाहिए, फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर चाहिए, वही हम मान लेते हैं। लेट न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन x, डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन y, फ्रैक्शन होगी x अपॉन y। अब कंडीशन देखिए, कहते हैं कि if 2 is added to both according to first condition, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में 2 ऐड कर दिया जाए तो इट बिकम्स 9/11। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18। then 11x minus 9y is equal to -4, equation first। according to second condition,
सेकंड कंडीशन में कहते हैं इफ 3 इज एडेड टू बोथ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 3 ऐड कर दिया जाए तो फ्रैक्शन बिकम्स 5/6. क्रॉस मल्टीप्लाई 6x plus 18 is equal to 5y plus 50. Then 6x minus 5y is equal to 15 minus 18 करोगे तो -3. ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकंड. दोनों इक्वेशंस को सोल्व करें. सोल्व करने पर आपका x आ जाएगा 7 और y आएगा 9. इट मींस न्यूमरेटर है 7, डिनोमिनेटर है 9, देन आपकी फ्रैक्शन होगी 7/9. ओके, आप चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं सम को. 7/9 दोनों में 2 ऐड करोगे तो 7 + 2 9 और 9 + 2 11. यही तो कहते हैं 9/11 आता है. 3 3 ऐड करोगे 7/9 + 3 + 3, 7 + 3 10/12 कैंसिल होकर के आ जाता है 5/6. यही कहा गया है तो हमारा सम सही. नेक्स्ट पार्ट, अच्छा समय. 5 years hence age of Jacob will be 3 times the age of his son. 5 years ago Jacob age was 7 times that of his son. What are their present age? हमें जैकब और उसके बेटे की प्रेजेंट एज चाहिए तो वही मान लेते हैं. लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब x years, present age of son y years. अब कंडीशन 5 years hence, after 5 years, 5 years hence age of Jacob, जैकब की एज होगी x + 5, एज ऑफ सन y + 5. कहता है कि जैकब की एज बेटे की एज की 3 टाइम्स होगी. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन जैकब की एज x + 5, बेटे की एज y + 5. कहता है कि जैकब की एज बेटे की एज की 3 टाइम्स होगी. तो बेटे वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सोल्व करोगे x + 5 = 3y + 15. देन ये हो जाएगा x - 3y = 10. इक्वेशन फर्स्ट. बिफोर 5 इयर्स, सेकंड कंडीशन में बिफोर 5 इयर्स एज ऑफ जैकब x - 5, एज ऑफ सन y - 5. अब कहते हैं कि 5 इयर्स बिफोर Jacob age was 7 times. According to second condition, Jacob की एज x - 5, बेटे की एज y - 5. कहता है Jacob की एज बेटे की एज की 7 टाइम्स थी. तो बेटे वाले को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x - 5 = 7y - 35. देन x - 7y होगा -30. इक्वेशन सेकंड. इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व कर दें. ओके, अगर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करते हैं तो यहां से x हो जाएगा 10 + 3y. तो x की जगह 10 + 3y - 7y -30. तो ये जाएगा -4y -30 - 10 दैट इज -40. माइनस से माइनस कैंसिल और y = 40/4 दैट इज 10. y की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे तो x = 10 + 3 × y 10 है. देन x = 40. तो x हमने मानी थी जैकब की एज, तो जैकब की एज होगी 40 इयर्स. y हमने मानी थी बेटे की एज, तो बेटे की एज होगी 10 इयर्स. अब आप चेक भी कर सकते हैं हमारा सम सही है गलत. पहले कहता है आफ्टर 5 इयर्स जैकब होगा 45 का, बेटा होगा 15 का. 15 3 जा 45. यही कहते हैं कि जैकब की एज बेटे की एज की 3 टाइम्स होगी.
बिफोर 5 इयर्स जैकब था 35 का, बेटा था 5 का। 5 7 जा 35, जैकब की एज बेटे की एज की 7 टाइम्स है। यही कंडीशन है। ओके, इसी के साथ एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट।